नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिकोड क्रिकेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आगाज़ हो चुका है और इसका पहला मैच जो है पाकिस्तान के नेशनल कराची स्टेडियम में खेला गया है। और इस बार पाकिस्तान जो है आईसीसी के इस इवेंट की जो है होस्टिंग कंट्री है और पाकिस्तान जो है 29 साल बाद इसको जो है होस्ट कर रहा है आईसीसी के किसी इवेंट को। और वहाँ की जनता बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि इस बार जो है उनके देश में जो है आईसीसी की इवेंट हो रही है और अपने प्लेयर्स से जो है बहुत उम्मीदें करके रखी थी कि उनकी जो भी चिर प्रतिद्वंदी टीम आएगी उनको अपने सामने हारते हुए या हराते हुए देखना चाहती है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम ने जो है पाकिस्तान की आवाम को जो है नाखुश किया है और उन्होंने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि उन्होंने कई सारी गलतियां करी हैं फील्ड में और वो कहां कहां पर गलतियां कर बैठे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर उन पर थोड़ा सा विचार किया जाता, ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। अगर अभी भी जो है उनका ड्रेसिंग रूम जो है, उनका थिंक टैंक जो है आगे इन पर विचार करेंगे तो जो है आगे के मैचों के लिए वो एक बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि आगे के जो मैच हैं उनके वो पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है 23 फरवरी को, फिर बांग्लादेश के साथ मैच है। क्योंकि आईसीसी के जो इवेंट होते हैं दोस्तों, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में अगर एक मैच भी आप हारते हैं तो लगभग बाहर का रास्ता देखने का नंबर आ जाता है। फिर किसी टीम के आपको हारने का इंतज़ार करना पड़ता है, नेट रन रेट का जो इशू हो जाता है, उन सारी चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ गलतियाँ करी हैं उनको हम नोटिफाई करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गलती कहाँ पर करी है? टॉस डिसीजन में, फिर बॉलिंग में, फिर फील्डिंग में, फिर बैटिंग में। इन 4 जगहों में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं तो उन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान ने जो गलती करी है वो टॉस डिसीजन में लिया है और उन्होंने टॉस जीत करके दोस्तों न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित कर लिया और न्यूजीलैंड ने फ्लो में ही 320 रन बना दिए। और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को ऐसा लग रहा था कि जो पाकिस्तान का कराची नेशनल स्टेडियम है उसमें बहुत ज़्यादा रन बनते हैं और ये जग जाहिर भी है कि पाकिस्तान का जो कराची नेशनल स्टेडियम है दुनिया के उन स्टेडियम में जो है शुमार है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। बहुत पाटा पिच होती है, बहुत फ्लैट पिच होती है। यहाँ पर जो है बैटर जो है बॉलर की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। दरअसल सामने वाली बाउंड्री काफ़ी लंबी होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रन पड़ते हैं इस पिच पे, ऐसा जो है पहले का था। लेकिन कल के मैच में दोस्तों जिस तरीके से पिच दिख रही थी उस तरीके से पिच बिहेव नहीं कर रही थी, उस तरीके से खेल नहीं रही थी, क्योंकि गेंद जो है फंस के आ रहा था, गेंद में स्पिन हो रही थी। फास्ट बॉलर को ऐसे मदद मिलती है, लेकिन कल जो है फास्ट बॉलर को मदद मिली है ऐसा नहीं है, स्विंग मिल रहा था, लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें थी उस तरीके से नहीं हुई है। और मोहम्मद रिजवान ने ये गलती करी कि लास्ट में जो है सेकंड टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा ड्यू आ जाती है जिसे चेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिजवान जी से गलती ये हुई कि उन्होंने पिच को पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी है और सेकंड टाइम में ऐसा हुआ कि जब 320 रन का विशाल स्कोर बना दिया गया उनके सामने तो उनकी टीम के सामने एक मेंटल प्रेशर आ गया कि इतने रन हैं। और फिर उसके बाद बॉलिंग अटैक जो है न्यूजीलैंड का बहुत ख़तरनाक है और वहाँ पर जो है हड़बड़ी हुई और टीम ने जो है लैप्स कर लिया, फिर वो मैच को जो है गंवा दिया। अब यहाँ पर जो है मोहम्मद रिजवान से जो गलती हुई थी टॉस वाले में, तो आप वहाँ के जो है लोकल हैं, क्योंकि बाबर जो है वहाँ कराची के पीएसएल की तरफ से वहाँ से खेलते हैं और उन्हें बहुत अंदाज़ा है कि वहाँ पर किस तरीके से सारी पिचें बिहेव करती हैं, किस तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से किया नहीं है। तो ये रही टॉस डिसीजन वाली जो गलती है वो हो गई, क्योंकि आप वहाँ पे जब होस्टिंग कंट्री हैं वहाँ पे आपने खेला है, बहुत खेला है, तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। आप एक अच्छा सा सेटअप दे सकते हैं, एक अच्छा स्कोर बोर्ड दे सकते हैं, जिसके बाद आपका बॉलिंग अटैक, क्योंकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो त्रिक बिंदुई है, जैसे जिनमें से शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हरीश रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, और इनका जो त्रिक जो बनता है बहुत ख़तरनाक साबित हो जाता है पेस अटैक का, लेकिन वो भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। तो अब हम दूसरा जो देखने वाले हैं बॉलिंग में कहाँ पर गलती हो रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो पेस अटैक है शुरुआत में 10 से 12 ओवर 13 ओवर तक बहुत तेज़ गति से अच्छे से गेंदबाजी करता है और यही हुआ कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था शुरुआत में तो उसमें से जो है शुरुआत के दोनों बल्लेबाज वो थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया और थोड़ा सा पिच पर टाइम बिताने की कोशिश की, लेकिन दरअसल 2 विकेट जो है बहुत जल्दी गिर गए थे। उनमें से एक हैं डेविड कॉनवे और केन विलियमसन तो केवल 1 रन बना पाए, यानी कि उनको विकेट बहुत जल्दी मिल गए। और विकेट जो लेने वाले प्लेयर हैं दोस्तों वहाँ के अबरार अहमद स्पिनर गेंदबाज हैं और वहाँ की पिच में जो है स्पिन हो रहा था, लगभग 2.5 डिग्री का स्पिन पाकिस्तान को प्राप्त हो रहा था,
लेकिन उन्होंने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद 12 से 15 ओवर के बाद जैसे ही पाकिस्तान की टीम जो है बॉलिंग कर रही थी, फिर वो उत्साह नहीं नज़र आ रहा था, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी कि जिससे कि आप जो है विकेट की तरफ जाएं। डिफेंसिव गेंदबाजी होने लगी थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान उसके न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ प्लेयर्स जो नए आए आउट होने के बाद विलियमसन के, उनमें से एक जो है, एक तो टॉम लाथम हो गए और उसके बाद विल यंग तो ओपनर ही थे। इन्होंने जो है सचिन रविंद्र की जगह खेलने का इनको मौका मिला था और इन्होंने 107 रनों की पारी, बहुत बेहतरीन पारी खेली। दरअसल न्यूजीलैंड के बैट्समैन समझ गए थे कि पिच पर टाइम बिताना पड़ेगा, अब जाके सीधे जो है शॉट नहीं खेल सकते। और यही वजह है कि ग्लेन फिलिप्स हो गए, टॉम लाथम हो गए, विल यंग हो गए, इन्होंने बहुत टाइम बिताया और बहुत अच्छे स्कोर किए, जिनमें से विल यंग ने 107 रन मार दिए 113 गेंदों में, टॉम लाथम ने 118 रन मार दिए 104 गेंदों में, फिर ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन मार दिए 39 गेंदों में। स्ट्राइक रेट भी इनका बहुत अच्छा है क्योंकि लास्ट तक इन्होंने विकेट बहुत नहीं खोया था, तो लास्ट में पावर हिटिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त थी और लास्ट के 10 ओवर में इन्होंने बहुत ज़्यादा रन मारे थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान से जो है मैच लगभग काफ़ी ज़्यादा निकल ही चुका था, 320 रन बहुत होते हैं। और उसके बाद जब बॉलिंग वाले में आया तो बॉलिंग वाले में बहुत अच्छा नहीं हुआ है। पाकिस्तान से बॉलिंग में कहाँ पर गलती हो गई, जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने शुरुआत में बहुत अच्छे से किया, फिर नसीम शाह ने भी अच्छे से किया और विकेट भी लिया था एक, फिर अबरार अहमद ने एक विकेट लिया था। हरीश रौफ की गेंदबाजी को कल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बहुत कुटाई करी है और उन्होंने 83 रन मारा है हरीश रौफ की गेंदबाजी पर। शाहीन शाह अफरीदी को भी 68 रन मारे, नसीम शाह को भी 63 रन मारे हैं। और जबकि एक जो नए प्लेयर खेल रहे थे अबरार अहमद, उनकी गेंद काफ़ी अच्छे से घूम रही थी और उन्होंने कम इकॉनमी के साथ जो है अच्छी गेंदबाजी भी करी थी और एक विकेट भी लिया था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, आगा सलमान ने 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे और उनसे 3 ओवर करवाया गया। इकॉनमी उनका केवल 5 का है, बाकी जो उनके जो प्लेयर हैं उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है कुछ गलतियाँ होती नज़र आई हैं। खुशदिल शाह जो है काफ़ी अच्छे से गेंदबाजी कर रहे थे, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी पूरे ओवर नहीं करवाए गए। और फील्डिंग में दोस्तों जिस तरीके से फील्डिंग लगाई गई थी उस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से बॉलिंग की नहीं गई थी, क्योंकि कई बार फील्डिंग ऑफ साइड की लगाई गई थी और सबसे ज़्यादा कल जो है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने रन बनाए वो विकेट के पीछे रन बनाए हैं। तो ये लेग की गेंदें बहुत बार गई हैं, चौके के लिए निकल गई हैं और कोई फील्डर नहीं था, तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी। तो 10, 15, 20 रन तो आपने एक्स्ट्रा इस तरीके से बनवा दिए। और उसके बाद जब बैटिंग का टाइम आया पाकिस्तान की, तो उन्होंने बहुत ही डिफेंसिव बैटिंग करी है। आपको बता दूं कि जैसे सैम अयूब ओपनर हैं, फ़खर जमान ओपनर हैं पाकिस्तान की तरफ से। सैम अयूब जो है इंजरी की वजह से जो है बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी, और फ़खर जमान के जो है बैक पेन बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से वो ओपनिंग करने नहीं आए। तो इसीलिए शुरुआत में गलती ये हो गई कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, ओपनर है, उसमें जो है थोड़ा सा क्रम चेंज हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किलें आई। और उसके बाद जो बैटिंग करने आए थे दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से प्लेयर सऊद शकील, इन्होंने 19 गेंदें खेली, 6 रन बनाए। थोड़ा सा ये सेट होने के उसमें थे कि हाँ सेट हो जाएंगे तो अच्छे से उसके बाद खेल पाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने रुकने नहीं दिया। फिर उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम का सबसे बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों स्ट्राइक रेट, क्योंकि उन्होंने दोस्तों 90 गेंदें खेली हैं और केवल 64 रन मारे हैं। इतने रन बना के भी आप क्या करेंगे जब 90 गेंदें खेल गए हैं, और जबकि 320 का स्ट्राइक के मतलब 320 के रन चेज करना है आपको, प्रॉपर 9.5 का जो रन रेट हो शुरुआत से ही था। तो ये चीज़ें काफ़ी, बाबर आजम की जो बैटिंग है ये बहुत ज़्यादा चुभेगी पाकिस्तान की टीम को। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए, उनके पास भी ऑलरेडी बहुत प्रेशर था, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए। 19 गेंदें और 14 गेंदें खेली और 3 रन बनाए। फिर उसके बाद फ़खर जमान आए, मतलब ओपनर तो नहीं आए, लेकिन बाद में जब आए तो उन्होंने थोड़ी देर टाइम बिताने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में दिख रहे थे क्योंकि उनका बैक पेन जो है उस समय भी हो रहा था, फिजियो आए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है कुछ आड़े तिरछे शॉट लगाए, 4-5 चौके मारे और उन्होंने जो है 24 रन बनाकर फिर उसके बाद वो चले गए। लेकिन आगा सलमान जब आए, ये प्रॉपर अच्छे बैट्समैन हैं दोस्तों। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से टीम ने कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया कि आप 320 रन का चेस कर रहे हैं। वो ये मान के चलिए कि लगभग 100 गेंदें जब हो गई थी, 100 गेंदें लगभग 20 से 25 ओवर के आसपास 100 डॉट गेंदें खेल चुकी थी पाकिस्तान की टीम।
तो इतनी ज़्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी जो है रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। यही वजह है कि आगा सलमान जो है काफ़ी तेज़ गति थी, इंटेंट के साथ जो है रन बनाए और उन्होंने 42 रन की पारी खेली 28 गेंदों में, 6 चौके मारे और 1 छक्का मारा है। और फिर उसके बाद आए थे खुशदिल शाह जो कि ऑलराउंडर हैं। खुशदिल शाह ने अच्छी गेंदबाजी भी करी थी और उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो दोस्तों इन्होंने 49 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के मारे और बहुत अच्छे से, थोड़ी देर लगा कि पब्लिक को हाँ कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उनके साथ कोई प्रॉपर खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। आते थे, सब विकेट दे के चले जाते थे, कोई इंटेंट नज़र ही नहीं आया था, इंटेंट मिसिंग पूरी तरीके से नज़र आया था। बस ऐसा लग रहा था बाबर आजम 50 ओवर खेलने के लिए आए हैं और बस खेल के चले जाएंगे, कोई वही नहीं आया कि आप चेज कर रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को जो है लास्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं दोस्तों, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि पिच को समझने की कोशिश की है, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो जाएं, चाहे वो मिचेल सेंटनर हो जाएं, चाहे ब्रेसवेल हो जाएं। उन्होंने गेंद को, जब पिच को समझा तो पिच में जो घुमाव है दोस्तों लगभग 4.8 डिग्री का प्राप्त हो रहा था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को और पाकिस्तान वालों को 2.5 के आसपास का, यानी कि डबल का अंतर आ रहा था। और मिचेल सेंटनर ने जो है गेंद को हवा दी, हवा में जो है धीमे छोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से गेंद टर्न बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम जो है लगातार विकेट खोती चली गई है और किसी ने टिकने का कोई साहस नहीं किया। लास्ट में हारिस रऊफ आए, 2-4 छक्के मारे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि रन बहुत ज़्यादा थे। तो प्रॉपर आप 2-4 शॉट्स खेल के आप नहीं जीत सकते, ये बात एकदम तय है। टीम को एक टीम की तरीके से खेलना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत स्कोर के लिए नहीं खेलना पड़ेगा। तो आगे इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए पाकिस्तान की टीम जो है भारत के खिलाफ एक अच्छी रणनीति बना सकती है, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी रणनीति बना सकती है। अभी भी उसके मौके हैं कि वह जो है अभी आईसीसी के जो है आगे के मैचों के लिए जो है मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक भी गलती अब पाकिस्तान को जो है बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया। और पाकिस्तान ने जो है 47 ओवर का ले लिया है, 47 ओवर खेले हैं जिसमें से 260 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। 47 ओवर में 260 रन, ये तो लास्ट में बहुत अच्छे से बैटिंग कर दिया, उसकी वजह से कुछ हो गया, नहीं तो चीज़ें और ही मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पर जो ओवरऑल मेन डिस्कशन था दोस्तों वो मैंने आपसे कर लिया है जो ज़रूरी था। और इस चैनल पर आप सभी लोगों को इस तरीके से जो है मुख्य डिस्कशन आपको मिलते रहेंगे और बेसिक क्रिकेट से संबंधित भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी सूचना आप सभी लोगों के लिए अपलोड करें वो उससे आप वंचित न रहें। दोस्तों इस चैनल पर आपको क्रिकेट से संबंधित कमेंट्री भी देखने को मिलेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर विदा लेते हैं। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अच्छे से एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।